नमस्कार। एक राज्य जिसने 2 जून को अपना 11वां फॉर्मेशन डे मनाया और 30 जून को वहां एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। हादसा इतना बड़ा कि अभी तक 44 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में स्थित पश्मिलारम इंडस्ट्रियल एरिया की, जहां लोकेटेड है सिगाची इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड का एक यूनिट। सिगाची इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये दवाई और दवाई में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स बनाती है। इस यूनिट में एमसीसी यानी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोस बनाए जाते थे। ये वुड पल्प से बनाया जाने वाला एक सफेद पाउडर है जो एक्सीपिएंट्स की तरह दवाई में यूज किया जाता है। दवाई में 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिससे बीमारी का इलाज होता है। दूसरा हिस्सा एक्सीपिएंट्स, जो सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए दवाइयों को सही सेल्स तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर फिलर्स की तरह यूज किया जाता है। एमसीसी सफेद पाउडर टैबलेट्स में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। यह घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। इस चैनल पे ही मैंने 10 महीने पहले आंध्र प्रदेश में हुई एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की कंपनी में ही एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 17 लोगों की जान गई थी, उसको कवर किया था। पिछले कुछ सालों में बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस घटना के बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी ने अनाउंस किया है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिनको मेजर इंजरी आई है उन्हें 10 लाख रुपए, और जो माइनर इंजरी के शिकार हुए हैं उन्हें 5 लाख रुपए दिया जाएगा। इमीडिएट सपोर्ट के लिए अभी जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को 1 लाख रुपए और बाकी सभी लोगों को 50,000 रुपए देने की बात कही गई है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से भी मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए, जो घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। इतना ही अमाउंट बिहार सरकार के द्वारा भी दिया जाएगा। बिहार के बहुत सारे लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस तरह की घटनाएं बहुत फ्रीक्वेंट हो गई हैं। सिर्फ पश्मिलारम इंडस्ट्रियल एरिया में इस साल 4 बड़ी घटनाएं हुई हैं। इस घटना के बाद बहुत सारे गंभीर सवाल पूछने जरूरी हैं। सबसे पहला सवाल तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन से, जिसे 6 साल पहले गवर्नमेंट लैंड के ऊपर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए बनाया गया था। इनका काम अप्रूवल देने का भी है, लेकिन अप्रूवल देने के प्रोसेस में क्या कोई नेग्लिजेंसीज किए जा रहे हैं जिसकी वजह से ऐसे रिस्क डेवलप हुए हैं? क्या समय समय पर कंपनी के ऑडिट्स सिर्फ कागजों पर हो रहे हैं? सवाल नंबर 2 तेलंगाना सरकार से है। क्या आपके राज्य में नॉर्थ इंडिया से जाने वाले मजदूरों की जिंदगी की कीमत सिर्फ पैसों में है? क्या उनकी सिक्योरिटी की परवाह सरकार नहीं करती है? सवाल नंबर 3 और सबसे गंभीर सवाल, हमारे राज्य के मजदूर जो दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, क्या उनके लिए हमारी सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी? क्या सिर्फ आप इलेक्शन के समय वादे ही करते रहेंगे? सासाराम की एक महिला जिनका नाम उर्मिला है, ये एक विधवा है और इन्होंने इस घटना में अपने बेटे, अपने दामाद, अपने देवर और अपने भैंसुर 4 लोगों को खो दिया। क्या इनका जख्म राजनीतिक संगठनों के वादों से भर जाएगा? सिगाची इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में आपको बताया मैंने। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ऐसा बताया जा रहा है कि जो इसके मालिक हैं वो बिहार से हैं, जो यहाँ मजदूर हैं वो बिहार से हैं। फिर इंडस्ट्रीज बिहार में क्यों नहीं है? क्यों यहाँ के मजदूरों को दूसरे राज्य में जाना पड़ता है काम करने के लिए? पूरे देश में अभी मॉनसून का समय है और इस घटना के बाद वहां पे भी बारिश हुई है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन उम्मीद है सही कारण का जल्द पता लगेगा और इस बार सरकार, अथॉरिटीज सिर्फ वादे नहीं करेंगी। इस घटना के बाद भी सिर्फ ये क्लेम ना किया जाए कि हमारी जो कमेटी बनाई गई थी उसने प्रॉपर स्टडी किया और आगे आने वाले घटनाओं को रोकने में इस कमेटी के स्टडीज को इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि कड़ी कार्रवाई हो। जो भी इसके जिम्मेवार हैं, चाहे वो फिर कंपनी के मालिक हो
या तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर काम करने वाली तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन हो। जय हिंद।